मेरा नाम डॉक्टर उपासना वोहरा है और मैं इसी स्कूल से पढ़ी हूँ। जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ शायद आपसे कभी किसी ने डिस्कस किया होगा। छोटा सा एक लेक्चर है। मैंने यहीं से स्टडी की है, मैं नहरिया से ही हूँ और अब मैं दिल्ली में डॉक्टर हूँ। मेरा अपना हॉस्पिटल है वहाँ पे। जब मैं वहाँ पे पेशेंट से मिलने लगी तो मैंने देखा कि यार बच्चों को ना पता ही नहीं है कि उन्हें ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उन्हें लैक ऑफ अवेयरनेस है। होता है ना ऐसा कि हम कोई चीज़ जो है जो मम्मी से किसी चीज़ से डिस्कस करना चाहते हैं पर मम्मी बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होता। तो अब तक हम 2 लाख से ज़्यादा ऐसी लेडीज़ हैं जिनकी लाइफ को हम चेंज कर चुके हैं। जो कपड़ा यूज़ करती थी वो पैड पे आ गई, जिसकी कुछ कुछ प्रॉब्लम थी वो आज बिल्कुल ठीक हैं। बहुत सारे बच्चे होम रेमेडी से ठीक हैं। तो आज जो भी मैं आपको बताऊंगी आप सबको अपनी मेमोरी में अच्छे से उसको स्टोर कर लेना है, ठीक है? भूलना नहीं है। वो चीज़ें आगे आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी, ठीक है? दूसरी चीज़, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आपकी फ्रेंड हूँ। तो जो भी चीज़ मैं पूछूँ आप लोग मुझसे पूछो उसके रिलेटेड, क्योंकि हर बच्चे को प्रॉब्लम होती है पर पता नहीं होता कि वो जेन्युइनली एक प्रॉब्लम है। होता है ना कई बार कि हमें पता नहीं होता कि ये प्रॉब्लम है बट वो होती है, ठीक है? अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे सबसे छोटा आपकी कितनी एज है? 10। अच्छा, कौन सा बच्चा ऐसा जिसको अभी पीरियड स्टार्ट नहीं हुए हैं? कोई बच्चा है यहाँ पे? सबको पीरियड्स आपको नहीं स्टार्ट हुए हैं अभी। कितनी एज है? 12। ठीक है, क्योंकि देखो जो पीरियड्स आने की एक एग्जैक्ट एज है ना वो 13, 14 यही है। कुछ बच्चों में जल्दी आ जाता है, कुछ में लेट आता है, ठीक है? अच्छा मुझे बताओ कि पीरियड्स क्या होते हैं? भगवान ने ना फीमेल को बहुत खूबसूरत बनाया है। मतलब फीमेल प्रिविलेज है बहुत सारी चीज़ों को लेके। जब बोर हो जाओ मुझे बता देना, ठीक है? फीमेल बहुत ज़्यादा प्रिविलेज है। तो भगवान ने सोचा कि जैसे हर सिस्टम को चलाने के लिए कुछ कुछ हम रिमोट से कंट्रोल करते हैं, कहीं चाबी लगा दी, कहीं कुछ लगा दिया, ऐसे ही ना। तो भगवान ने सोचा क्यों ना फीमेल की बॉडी में भी एक ऐसी चाबी लगाई जाए, एक ऐसा रिमोट लगाया जाए। तो उसने वो रिमोट हमारे ब्रेन में दे दिया, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसका काम है हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करना। अब आप सोचो, हम किसी को पीरियड जो है वो 26 डेज पे आते हैं, किसी को 28 डेज पे, किसी को 30 डेज, किसी को 35 डेज और किसी को 2 मंथ्स के बाद भी। किसी का साइकिल ऐसा भी होता है। पर ऐसा हमारी बॉडी को कहाँ से सिग्नल मिलता है कि इतने ही टाइम पे पीरियड्स आने चाहिए? बताओ, कुछ तो बॉडी के अंदर है ना। और क्या चीज उन पीरियड्स को लेके आती है? तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स जो हैं वो अपना काम करना शुरू करते हैं। अब हार्मोन्स क्या है? जो हमारी किचन में हम जब सब्जियां बनाते हैं उसके जो मसाले होते हैं ना, ऐसे हमारी बॉडी में हर ऑर्गन के लिए कुछ हार्मोन्स है जो मसालों का काम करते हैं, ठीक है? अब जिसको बॉडी में जिस ऑर्गन को जितनी नीड है उतना हार्मोन रिलीज होगा। अब वो हार्मोन रिलीज होके हमारा जो ये पूरा यूट्रस है, हमारे पास एक स्पेशल बैग है जिसको हम यूट्रस बोलते हैं। पता है ये सबको? अब यूट्रस के अंदर ना एक लेयर बनती है, उस लेयर को हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। अब वो क्या होता है, उसका लेयर बनने का प्रोसेस है। किसी की बॉडी में वो 26 डेज में बनती है, किसी की बॉडी में 28 डेज में बनती है, किसी में 30, 35। और जब उसका टाइम पूरा हो जाता है वो शेड कर जाती है। जैसे फल लगते हैं सीजनल, ठीक है, पत्ते होते हैं, हर चीज का एक टाइम पीरियड है। तो उसका भी एक टाइम पीरियड है और वो अपने आप धीरे धीरे शेडिंग करना शुरू कर देती है। और जब वो शेडिंग हो जाती है ना, तो जो हमारी बॉडी में एवरी मंथ एक एग बन रहा है वो रिलीज हो जाता है।